हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल ऑन अवर यूट्यूब चैनल। तो आप लोगों की कंटिन्यूसली मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही थी अबाउट द 5 सेकंड स्ट्रेटजी, जो कि मैं जनरली बहुत ही यूज करता हूं जब मार्केट साइडवे होता है या कंसोलिडेशन में होता है। और आजकल का सिनारियो आप देख ही रहे हो, मार्केट बहुत ज़्यादा कंसोलिडेट करता है और काफ़ी घंटों घंटों तक कंसोलिडेशन में रहता है। तो इसीलिए आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं वापस से 5 सेकंड स्ट्रेटजी का वीडियो यहाँ पे लेके आया हूँ। सारे रूल्स मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किए हैं इस वीडियो में, तो मेक श्योर आप लोग सारे रूल्स को अच्छे से समझना, उसको बैक टेस्ट करना, पहले डेमो अकाउंट पे उसको ट्राई करना, देन ओनली आप उसको स्विच करना अपने लाइव अकाउंट पे। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी इस स्ट्रेटेजी से। और यहाँ पे मैंने स्ट्रेटेजी को कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है फॉर मैक्सिमम विनिंग रेशियो, वो सारी चीज़ें डिस्कस की हैं वीडियो में। और वन मोर थिंग गाइस, अगर आपने अभी तक हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से आ जाओ, ज्वाइन करो। डेली लाइव सेशंस मिलेंगे आपको, गिव अवेज होते हैं एंड मार्केट का एनालिसिस आप मेरे साथ सीख सकते हो। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो हमारी कम्युनिटी, हमारी टीम का हिस्सा बनो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। मिलेंगे इस वीडियो के एंड में। टेक केयर गाइस। तो गाइस आ जाते हैं हम यहाँ पे हमारे चार्ट पे, और चार्ट पर हम देखने वाले हैं कि कैसे रिजेक्शन विक स्ट्रेटजी वर्क करती है। आप सभी की डिमांड पे ही ये वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं, आज के चार्ट को देखेंगे। सबसे पहले हमें ऐसा चार्ट ढूंढना है जिस चार्ट में सबसे ज़्यादा कैंडल्स पे विक्स बन रही हो। अगर कैंडल्स में जितनी ज़्यादा विक्स होंगी उतना ही बेहतरीन परफॉर्म करेगी ये स्ट्रेटजी। तो हम जाएंगे यहाँ पे एशिया कंपोजिट इंडेक्स के चार्ट पे, और एशिया कंपोजिट इंडेक्स के चार्ट पे अब आपको मार्केट कैसा ढूंढना है पहले हम वो बात करते हैं। देखो, आपके मार्केट में इस तरीके से विक्स फॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, हर एक कैंडल के ऊपर और नीचे विक्स फॉर्म हुई है। ऐसे मार्केट पे ही ट्रेड करने में मजा आता है 5 सेकंड स्ट्रेटजी या रिजेक्शन विक स्ट्रेटजी पे। और इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि मार्केट अगर किसी तरह कंसोलिडेट कर रहा है और उसने अपनी एक छोटी सी रेंज बना के रखी है, तब ये स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी बहुत हाई हो जाती है। आप सभी की बहुत डिमांड थी इस स्ट्रेटजी को लेके, तो आज मैं इसी को आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलो मैं यहाँ पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। आप जैसा कि जानते हो कि मैं लाइव ट्रेड यहाँ पे नहीं कर सकता ऑन दिस वीडियो, क्योंकि यूट्यूब में मना है ये चीज़। बट हाँ, लाइव ट्रेडिंग सेशन जो होते हैं वो आप देख सकते हो। वहाँ पे मैंने हमेशा कई बार रिजेक्शन विक स्ट्रेटजी यूज़ की है। अब देखो करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले कंसोलिडेशन वाले एरिया को मार्क करना है। आपको चार्ट को फुल जूम करना है और आप देख सकते हो यहाँ पे विक्स जो हैं उनको मार्क करेंगे हम। मैं यहाँ पे 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस को लेके आऊँगा और 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस को यहाँ पे अप्लाई करूँगा। देखो, सबसे ज़्यादा जहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है उस जगह को पकड़ेंगे। यहाँ पे देखो, आपको दिख रहा है कि मार्केट में कंसोलिडेशन हो रहा है और विक्स की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पे भी देखो ये विक बनी हुई है। ये एक कंसोलिडेशन एरिया है, साइड बाय साइड कैंडल्स का मूवमेंट है, और ये विक, इसके पहले यहाँ पे भी विक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब जैसे ही मार्केट, याद रखना ये जो रूल्स हैं, रूल्स बहुत अच्छे से फॉलो करने होंगे, तभी आप इस पे सक्सेस ले पाओगे। जैसे ही मार्केट आपकी प्रीवियस कैंडल की रिजेक्शन विक तक पहुंचता है, यहाँ पे जहाँ पे मैंने ग्रीन लाइन मार्क करी है, और फर्स्ट टाइम पहुंचना चाहिए, नॉट फॉर द सेकंड टाइम। जैसे फर्स्ट टाइम पहुंचता है, आपको वहां से क्या करना है, 5 सेकंड का ट्रेड प्लेस करना है। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाले कैंडल आप देख पा रहे हो। अब इस कैंडल की रिजेक्शन विक कौन सी होगी, ये वाली। ओके, क्योंकि इसके पहले और कोई रिजेक्शन विक नहीं है, तो यहाँ से 5 सेकंड का आपको ट्रेड प्लान करना है। और अब आप देखो, यहाँ से जैसे ही आपने 5 सेकंड का ट्रेड प्लान किया होगा, तो मार्केट क्या कर रहा है, उसको भी ब्रेक कर रहा है। बट यहाँ पे अल्टीमेटली देखो, ये रिजेक्शन मिलेगा, मिल गया यहाँ पे रिजेक्शन। आपके यहाँ पे 5 सेकंड के आप मल्टीपल ट्रेड यहाँ पे प्लान कर पाओगे। और ये रिजेक्शन पे देखो, ये कैंडल नीचे चली गई और ये 5 सेकंड का ट्रेड यहाँ पे इजी विन होगा। 5 सेकंड, 10 सेकंड यहाँ पे देख पा रहे हो, ये सेम यहाँ पे भी विक्स हुई, विक फॉर्मेशन हुई, ठीक है। अब आप जैसे यहाँ पे विन कर जाओ, आपको वेट करना है। अब सेकंड टाइम पे जब मार्केट दोबारा यहाँ पहुंचेगा, आपको ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। अब फिर से रिजेक्शन विक देखनी है आपको, तो इसके ऊपर कौन सी रिजेक्शन विक है उसको चेक करो। तो यहाँ पे देखो, ये है एक रिजेक्शन विक। मार्केट जब फर्स्ट टाइम इस रिजेक्शन विक को टच करने आएगा, आपको फिर से 5 सेकंड का ट्रेड प्लान करना है। ठीक, इस तरीके से आपको यहाँ पे प्लान करके अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाना है। यहाँ पे अब मार्केट में एक बड़ी रेंज है आपके सामने, एक ये रेंज है देख सकते हो, और एक नीचे ये है। जैसे ही मार्केट अपसाइड की तरफ मूव करता है और इस पर्टिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइन को टच करता है, फर्स्ट टाइम टच, याद रखो फर्स्ट टच पे ही आपको ट्रेड प्लेस करना है, कि तभी आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे आएगी। इसी तरीके से जब नीचे मार्केट फर्स्ट टच करेगा तो आपको अपसाइड के लिए जाना है। अब इसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। प्रीवियस टाइम पे ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पे, यहाँ पे देखो, इस पर्टिकुलर जगह पे मार्केट में जैसे ही यहाँ पे कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ, आप यहाँ पे अपने रेंज को मार्क किया। रेंज मार्क करने के बाद मैंने इस रेंज को एक्सटेंड कर दिया, तो ये मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही मार्केट अपनी प्रीवियस विक के पास पहुंचता है, ये है प्रीवियस विक, यहाँ पे पहुंचा और मार्केट ने रिजेक्शन दिया। फिर आपने इस कैंडल पे देखा, फिर से प्रीवियस विक के पास पहुंचा, रिजेक्शन, फिर प्रीवियस विक के पास पहुंचा, रिजेक्शन। तो अल्टीमेटली आपके यहाँ पे 4 ट्रेड्स आपके ये बन गए। अब डाउन साइड की तरफ प्रीवियस विक कौन सी है, ये वाली। तो यहाँ पे रिजेक्शन देखो इस जगह पे मिला, तो अब आपके कितने ट्रेड्स बन गए, यहाँ पे 5 ट्रेड्स आपके यहाँ पे इतने से एरिया में बन गए। ठीक, क्यों, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेशन में था और रिजेक्शन विक फॉर्म कर रहा था। याद रखो, जब भी ब्रेकआउट होगा आपका, तब वो ट्रेड आपका फेल हो जाएगा और वो आपका रॉन्ग ट्रेड जाएगा। ठीक, अब देखो, यहाँ पे मार्केट में सॉलिड कैंडल्स बनना स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पे कोई भी विक फॉर्मेशन नहीं हो रही, तो अब आपको वेट करना है। क्यों, क्योंकि आपको कंसोलिडेशन वाला एरिया ढूंढना है।
यहाँ पे अगर हम प्रीवियस टाइम पे एक ट्रेंड के बाद जो मार्केट में कंसोलिडेशन आता है उसको चेक करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। जैसे ही मार्केट एक ट्रेंड कंप्लीट करता है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा मार्केट ने एक ट्रेंड कंप्लीट किया एंड ट्रेंड कंप्लीट करने के बाद अब आपको यहाँ पे देखना है कि ट्रेंड कंप्लीट होने के बाद मार्केट ने कहाँ पे रिजेक्शन स्टार्ट किया है। इस पॉइंट को अगर मैं दिखाऊँ आपको जूम करके, तो हम इसको जूम करेंगे और देखो यहाँ पे कंटिन्यूसली रिजेक्शन विक्स हैं, इसको मैं और बड़ा करूँगा। मान लेते हैं मार्केट ने यहाँ पे इक्वल अमाउंट ऑफ हाई और लो क्रिएट किया है, इसको पसंद करके। अब देखो ये कैंडल है, अब इसकी जगह से मैंने इस कैंडल के ऊपर से ही ऐसे मार्क किया रिजेक्शन विक के लिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हर एक पॉइंट पे इसी के टॉप से मार्केट नीचे आ रहा है। देखो रिजेक्शन विक, रिजेक्शन विक, रिजेक्शन विक, रिजेक्शन विक, तो इसी के बॉटम से मार्केट रिजेक्ट हो रहा है। ये रिजेक्शन, हमेशा याद रखो जो रिजेक्शन होना चाहिए आपका वो आपकी प्रीवियस कैंडल की विक के आसपास से ही होना चाहिए, तभी ये ट्रेड सक्सेसफुल होगी। जैसे कि ये बहुत अच्छा एग्जांपल यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये एक कैंडल है और एक इसी के साथ ही कैंडल नीचे वाली है। अब देखो यहाँ पे मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ। इस जोन में आपको क्या देखना है, लाइन मार्क करनी है फिर से, ये है इसकी प्रीवियस कैंडल। अब मान लेते हैं मार्केट जब इस कैंडल पे आया तो आपने देखा कि प्रीवियस कैंडल का विक कहाँ पे, यहाँ से आपने ट्रेड प्लान किया। सिमिलरली अब इस कैंडल पे जब आप रहोगे उसके नेक्स्ट कैंडल पे, इस कैंडल पे आपको तो आपको कौन सी कैंडल देखना है, प्रीवियस कैंडल की, मतलब ये वाली कैंडल। फिर से मार्केट नीचे। अब अगर मार्केट वापस से इसी जगह पे आता है, यहाँ पे देखो आया, फिर से मार्केट नीचे, ठीक। तो इस चीज़ को आप मार्क करो, इस चीज़ में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जनरली डाउन साइड की ट्रेड में जो आपकी एक्यूरेसी निकल के आएगी वो 70-80% निकल के आएगी एंड अप साइड की ट्रेड में 50-60% के आसपास एक्यूरेसी निकल सकती है। तो ये है रिजेक्शन विक स्ट्रेटजी, जो कि 5 सेकंड में 10 सेकंड में आप यूज़ कर सकते हो। लॉन्ग टाइम फ्रेम में भी काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं, बट उसके लिए आपका जो चार्ट होना चाहिए वो 1 आवर 2 आवर का होना चाहिए। जैसे अगर आप 1 आवर का चार्ट देखेंगे, यहाँ मैं 1 आवर के चार्ट पे स्विच करता हूँ तो आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे देखो ये रिजेक्शन विक है, डाउन साइड की तरफ ये रिजेक्शन विक बनी हुई है। और जब भी आप ट्रेड प्लान करोगे तो आप अपनी प्रीवियस कैंडल की रिजेक्शन विक को देखोगे और जैसे ही ये वाली कैंडल आपकी नीचे टच करती है इस जगह पे, तो आपको 1 आवर की ट्रेड में कम से कम 5 मिनट या 15 मिनट का ट्रेड प्लान करना होगा। इसी तरीके से देखो फिर से मार्केट में यहाँ पे आया और यहाँ से आपने फिर से प्लान किया होता तो ये भी एक्यूरेट ट्रेड हो सकता है। इस तरीके से आपको यहाँ पे प्लानिंग करनी है, बट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के हिसाब से आप 5 सेकंड रिजेक्शन विक स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ आ गया होगा सारी चीज़ें। अगर आप अभी तक हमारी टीम का हिस्सा नहीं बने हो, हमारी कम्युनिटी से नहीं जुड़े हो, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पे मैं आपके साथ डेली नॉलेज शेयर करता हूँ और डेली मार्केट का एनालिसिस भी बताता हूँ। तो जल्दी से ज्वाइन करो हमारे चैनल्स को, और यूट्यूब लाइव सेशन में नहीं जुड़े हो जो कि डेली होता है, जल्दी से यूट्यूब लाइव सेशन को ज्वाइन करो। सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको हमारी कम्युनिटी में मिल जाएंगे, तो पहले उसको ज्वाइन करना है आपको, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। टेक केयर गाइस।